आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आई विल डेफिनेटली सेंड यू द रिजल्ट। ओके, लेक्चर मेथड पहले डिस्कशन करेंगे। देखो, दो तरह का मेथड है मेनली तुम्हारा, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड, टू टीचिंग मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, जिसमें जो हमने ट्रेडिशनल टीचर के बारे में डिस्कशन किया था, कैसे वो सोल सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, सब कुछ उनके हाथ में होता है, बहुत सारा चीज हमने डिस्कशन किया। गुरुकुल सिस्टम में टीचर के पास सुप्रीम पावर होता है, ये हमने डिस्कशन किया था। सोल सोर्स ऑफ नॉलेज उनको कहते हैं, ये हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, ऑटोक्रेटिक रूलर होते हैं, सारा नॉलेज उनके पास होता है, स्टूडेंट पैसिवली सुनते हैं, रोड मेमोराइजेशन को वहां पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, ज्यादातर रिजल्ट मतलब मार्क्स को ध्यान देते थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से रहता था, और इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं रहता था, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज हमने डिस्कशन किया। तो अभी देखो, पहला जो मेथड डिस्कशन करेंगे लेक्चर मेथड, दिस इज ए ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है ये, बुक में आप लिख लेना ये कौन सा मेथड है, आप साइड में लिख लेना, इट इज ए ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के अंदर आता है, बुक के अंदर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। एंड यहाँ पे ये चीज लिखा भी है, एक मिनट। ओके, आवाज कम आ रही है क्या, या am I ऑडिबल प्रॉपरली? हाँ सर, ठीक है। ऑडिबल। यस सर। सर यू ऑडिबल। प्रॉपर है ना? ओके ओके ओके। देखो, तो लेक्चर मेथड इज द मोस्ट एंशिएंट मेथड। ये कौन सा है? मोस्ट एंशिएंट, मतलब सबसे पहले यही मेथड को फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, जो गुरुकुल सिस्टम में भी लेक्चर मेथड में क्या होता है कि टीचर सब कुछ बोलेंगे, बहुत देर तक टीचर ही बोलते रहेंगे, स्टूडेंट से बीच बीच में ज्यादातर फीडबैक नहीं लिया जाता, जैसे डिस्कशन मेथड में होता है। आजकल के जमाने में ज्यादातर डिस्कशन मेथड को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, लेकिन पहले लेक्चर मेथड। तो क्या है, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। लेक्चर मेथड ये क्या है, इट इज मोस्ट एंशिएंट, जैसे मैंने बोला मोस्ट एंशिएंट मेथड है, मतलब सबसे पहले जो है गुरुकुल सिस्टम में भी इसी मेथड को जो है फॉलो किया जाता था। ठीक है, इसी मेथड को फॉलो किया जाता था। सो लेक्चर मेथड इज स्टिल नाउ इट इज फ्रिक्वेंटली यूज बाय टीचर। बहुत सारे टीचर अभी भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारे टीचर इसको यूज करते हैं वेयर ए लिटिल और नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम लर्नर साइड। लर्नर साइड से इसमें बहुत कम पार्टिसिपेशन, आइदर नो पार्टिसिपेशन या फिर लिटिल लिटिल पार्टिसिपेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पैसिव। ये जो मेथड है वो पैसिव मेथड है। ठीक है, क्योंकि एक्टिव मेथड क्या कौन सा होता है, जिसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक्टिव मेथड में जहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं उसको एक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो ये पैसिव पार्टिसिपेशन हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एक क्या हो जाएगा, तुम्हारा पैसिव मेथड हो जाएगा, या इसको तुम बोल सकते हो वन वे हो जाएगा। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन के टाइप का हो जाएगा, क्योंकि खाली टीचर बोल रहे हैं, स्टूडेंट कुछ नहीं बोल रहा, टीचर की तरफ से तो जा रहा है आवाज, लेकिन बच्चों की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये वन वे हो गया। ठीक है, पैसिव पार्टिसिपेशन। एंड लेक्चर मेथड देखो, ये इनइफेक्टिव मेथड है अगर तुम प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में देखोगे, लेकिन अगर इसको इफेक्टिव बनाना है फिर भी, तो इसको वही इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे अभी भी मैंने बोला ना, अभी भी कुछ कुछ टीचर फ्रिक्वेंटली अभी भी लेक्चर मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो कब लेक्चर मेथड जो है यूज किया जा सकता है, ये लेक्चर मेथड, हाँ, जो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर पढ़ाते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड के अंडर आएगा। हाँ देखो, जो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, ये चीज हम आज डिस्कशन करेंगे अच्छी तरह से, कि जो यूनिवर्सिटी का मेथड कौन सा है, क्यों लेक्चर मेथड रहता है अभी के जमाने में, जो मतलब अभी के जो मतलब देखो, तुम्हारा पहले होता है स्कूल। ठीक है, स्कूल होता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी होता है। तो स्कूल में भी तुम्हारा क्या होता है, प्राइमरी होता है। ठीक है, अभी तो बदल गया है, अभी का सिस्टम में भी बताऊंगा। प्राइमरी होता है, फिर हाई स्कूल होता है, अपर प्राइमरी होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हाई स्कूल होता है, इस तरह से तुम्हारा है। ठीक है, और थोड़ा कुछ कुछ साल पहले का अगर देखोगे तो 11th 12th को भी जो है जूनियर कॉलेज बोलते थे। 11th 12th को क्या बोलते थे? जूनियर कॉलेज बोलते थे। ठीक है, जूनियर कॉलेज बोलते थे। तो हर एक लेवल पे ना टीचिंग मेथड अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में अलग मेथड होता है। अभी का अगर सिस्टम में बता दूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा पुराना मेथड है, पहले तुम्हारा 10+2 वाला सिस्टम था। ठीक है, 10 साल जो स्कूल एज होता था, 2 साल का कॉलेज होता था, मतलब जो इंटर बोलते थे। ठीक है, 11th 12th, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होता था। तो 10+2+3 का सिस्टम पहले था। ठीक है, 10+2 को अभी डिवाइड कर दिया गया है किस तरह से, 5+3+, हाँ हाँ, वेरी गुड,
5+3+3+4 का सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया है, जहां पे पहला 5 साल जो होता है वो होता है तुम्हारा फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, वो तुम्हारा होता है फाउंडेशनल स्टेज। उसके बाद तुम्हारा होता है प्रिपेरेटरी स्टेज, ठीक है, तीसरा होता है तुम्हारा मिडिल स्टेज, और लास्ट में कौन सा होता है तुम्हारा सेकेंडरी स्टेज। ये तुम्हारा सेकेंडरी। अभी का डिवीजन है। तो फाउंडेशनल स्टेज में जो टीचिंग मेथड होगा ना, ये सबसे ज्यादा एंगेजिंग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जितना नीचे तुम जाओगे, जितना छोटे बच्चे होंगे ना, उनको उतना ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उतना ज्यादा एंगेज करना पड़ेगा, उतना ज्यादा एक्टिवली उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको पढ़ाने के लिए जो टीचर होता है, स्पेशली देखो 5 साल जो है ना यहाँ पे, ये 5 साल जो है तुम्हारा डिवाइडेड है 3+2, ठीक है, 3+2, 3 साल जो तुम्हारा होता है, आजकल इसको बोलते हैं बाल वाटिका बोलते हैं। पहले नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी इस तरह से बोलते थे, ठीक है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी इस तरह से बोलते थे। अभी इसको बाल वाटिका बोला जाता है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग 5+3+3+4 सिस्टम जो है, उसमें 3 साल बाल वाटिका एजुकेशन होता है और 2 साल जो है तुम्हारा क्लास 1 और 2 होता है। तो इनको जो टीचर पढ़ाएंगे वो प्राइमरी टीचर होंगे स्पेशली। हाँ, इसको प्री प्राइमरी बोला जाता है, बाल वाटिका को क्या बोला जाता है, प्री प्राइमरी भी बोला जाता है, ठीक है। आजकल ज्यादातर इसका नाम बाल वाटिका है, ठीक है। तो ये न्यू टर्म आया एनपी के बाद, तो प्री प्राइमरी होता है। इनको जो पढ़ाएंगे उनका ट्रेनिंग अलग होता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कहते हैं। इनको पढ़ाने के लिए आपको जो टीचर ट्रेनिंग होगा वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होगा। ये कोर्स करोगे तो तुम इनको पढ़ा सकते हो, इन बच्चों को पढ़ा सकते हो। इनको पढ़ाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे ज्यादातर लेडी टीचर को प्रिफर करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसेंस ज्यादा होता है छोटे बच्चों को संभालने का। यहाँ पे बच्चों को ज्यादातर संभाला जाता है, उनको पूरा हर एक चीज में ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, हर एक चीज में उनका ध्यान रखा जाएगा। बच्चा जैसे छोटा बच्चा है ना, तो आप समझ लो कैसे उनको पढ़ाओगे, पढ़ा तो नहीं पाओगे, एंगेज करोगे, टॉय टॉय दोगे उनको, ठीक है, प्ले बेस्ड मेथड, टॉय बेस्ड, प्ले बेस्ड, गेम बेस्ड, इस तरह का मेथड यहाँ पे इस्तेमाल होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को सर एंगेज करना है, स्टोरी ठीक टेलिंग। है। क्लास 1 स्टोरी टेलिंग मेथड, ये एक्चुअली इतना छोटे बच्चे ना स्टोरी भी नहीं समझ पाते हैं, तो स्टोरी टेलिंग मेथड तुम ज्यादातर जो है ये क्लास 1 और सर 2 के क्लास बच्चों 1 में 2। इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, इनमें क्या होगा, इनको पढ़ाने के लिए स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले, हाँ प्ले वे मेथड, इनके केस में भी प्ले वे मेथड का इस्तेमाल करा सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये सबसे छोटे बच्चे हो तो इनको टॉय, प्ले, गेम्स इस तरह का ही समझ में आता है। इनको जो पढ़ाओगे ना 1 2 3 4 काउंटिंग, वो भी तुम्हारा जो रहता है ना, अबाकस रहता है ना, उसको जैसे इस तरह का रहता है, यस सर, यस सर। अबाकस बोलते हैं ना मतलब उसको। बेसिकली हाँ, टॉय के मतलब फॉर्म में जितने भी चीजें होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह से होता है। हाँ, एक नहीं, मतलब स्पेशल के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है शिवानी, ठीक है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एक है जिसमें तुम नर्सरी छोटे बच्चों को पढ़ाओगे। अभी का सिस्टम चेंज भी हो गया है। अभी तो है तुम्हारा लाइक, बताऊंगा मैं अभी का सिस्टम क्या है। ये पहले ऐसा था, अभी जो है, अभी तो तुम्हारा पहला साल आईटीईपी स्टार्ट हुआ है ना। आईटीईपी जो तुम्हारा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो भी 12th पास आउट स्टूडेंट्स है, इसको डेफिनेटली अप्लाई करना, डेफिनेटली अप्लाई करना, इट्स माई रिकमेंडेशन, ठीक है। इसको सारे बच्चे अप्लाई करना, क्योंकि आईटीपी इज द फ्यूचर, यही तुम्हारा फ्यूचर है, ठीक है। आगे जाके टीचर बनने के लिए तुमको मिनिमम आईटीपी कोर्स करना ही पड़ेगा, दिस इज द फ्यूचर, ठीक है। ये आईटीपी आरआई भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आरआई तो सबसे पहले प्रोवाइड करता है 1963 64 से आईटीपी प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड 4 ईयर जो कोर्स होता था। एंड बाकी इसी को आरआई का जो पाथ है, इसका पाथ को अभी सबको ही फॉलो कर रहा है। अभी आईआईटी एनआईटी भी पायलट मोड में, ठीक है, ये लोग भी पायलट मोड में ये कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऑल कॉलेजेस भी इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एग्जाम डेफिनेटली देना। जब तुम ये एग्जाम का फॉर्म फिलअप करोगे ना, उसमें तुमको 4 स्टेज दिखाई देगा, ठीक है, 4 स्टेज दिखाई देगा। अगर कोई आईटीपी फाउंडेशनल स्टेज पढ़ता है, अगर कोई आईटीपी फाउंडेशनल स्टेज करता है, तो वो जो टीचर बनेगा वो ये जो पहला वाला है, 5 जो तुम्हारा है बाल बाटिका, और ये इनको पढ़ाने के लिए जो पहला 5 साल का है ना, इनको पढ़ाने के लिए वो टीचर बनेगा फाउंडेशनल स्टेज, ये पहला 5 साल का जो बच्चे उनको पढ़ाने के लिए। और उसके बाद जो है प्रिपेरेटरी स्टेज, ठीक है। प्रिपेरेटरी स्टेज में कुछ कुछ कॉलेज प्रिपेरेटरी स्टेज में प्रोवाइड करते हैं, वो करोगे तो तुम जो है जो नेक्स्ट क्लास 2 3 4 के बच्चों को पढ़ा पाओगे, सॉरी 3 4 5 के बच्चों को पढ़ाओगे। उसके बाद तुम अगर मिडिल स्टेज का करते हो तो तुम जो है 6 7 एंड 8 के बच्चों को पढ़ाओगे। एंड अगर तुम सबसे ऊपर जो तुम्हारा सेकेंडरी है, जो आरआई प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो आरआई प्रोवाइड करता है, आईआईटी प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी वहां पे लिखा होता है, देखना
वहां पे लिखा होता है इसको इन 9, 10, 11 एंड 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए सेकेंडरी स्टेज का आईटीपी तुम्हारा होगा। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज तुमको करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो। और 2 ईयर बीएड वाले बोलेंगे सर हमारे लिए क्या है, आप भी बोल सकते हो कि सर 2 ईयर बीएड वाले क्या करेंगे। तो 2 ईयर बीएड वाले अगर सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, अब तो आईटीपी तो वो तो नहीं कर सकते, चाहे तो एक्चुअली कर सकते हैं, लेकिन फिर उनको फिर से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ठीक है, 3 साल ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से उनको जो है 4 साल का पूरा कोर्स करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 साल में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे क्या करेंगे, अगर आपने 2 ईयर बीएड किया विद ग्रेजुएशन, तो आप जो है ये टीजीटी बन सकते हो, जिसको बोलते हैं मिडिल स्टेज का टीचर बन सकते हो। ठीक है, मिडिल स्टेज का टीचर तुम बन सकते हो। एंड अगर तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर दिया, ये इनके साथ जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर कर लिया, तो तुम जो है पीजीटी बन सकते हो, मतलब मिडिल भी पढ़ा पाओगे। ठीक है, मिडिल भी पढ़ा पाओगे, प्लस तुम जो है सेकेंडरी बच्चों को भी पढ़ा पाओगे। ठीक है, जो 2 ईयर वाले हैं उनको लिए ये चीज है। ठीक है, पीजी अगर कर लेते हो तो इनको, अगर पीजी नहीं करते तो आप 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाओगे, 6 to 8 के बच्चों को। पीजी कर लेते हो तो आप जो है 9, 10, 11 एंड 12 के बच्चों को पढ़ाओगे, नया सिस्टम के अकॉर्डिंग, नया सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, नया सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके, पहले सिस्टम में क्या था कि 6 to लेके 10 तक पढ़ा पाते थे, 6 to लेके 10। जैसे उड़ीसा में ओएवीएस जहाँ पे मैं ज्वाइन किया था, यहाँ पे 6 to लेके 10 तक के बच्चों को हमको पढ़ाना था। मैं 6 से लेके 10 तक के बच्चों को पढ़ाता था। ठीक है, क्लियर, इस तरह से होता है। ओके, आगे देखो। उसके बाद तुम्हारा क्या है, 2030 के बाद 2 ईयर बीएड हट जाएगा। हाँ, 2030 के बाद जो है 2 ईयर बीएड हट जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, 2 ईयर बीएड का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रक्चर होगा। उसमें क्या होगा कि 1 साल का बीएड भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, 1 साल का बीएड वो इंट्रोड्यूस करेंगे, जो पीजी कर चुके होंगे ना, जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन भी अगर कोई किया है प्लस जिसने पीजी किया है ना, उसके लिए 1 ईयर बीएड रखेंगे, 1 ईयर बीएड एक रखेंगे उसके लिए। तो वो सब चीज मैं बताऊंगा आगे आपको। देखो हाँ, तो ये सब चीज है। अभी देखो, सबको पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड है। जैसे तुम छोटे बच्चों को ज्यादातर एंगेजिंग मेथड में पढ़ाओगे। ठीक है, जैसे तुम प्रिपेरेटरी स्टेज में आते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ये सब मेथड तो रहेगा, उसके साथ तुम्हारा डिस्कशन मेथड भी ऐड हो जाएगा। मतलब वहां पे भी स्टोरी टेलिंग उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, यहाँ पे रोल प्ले मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, रोल प्ले मेथड यूज कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत, ये सब मेथड तो यूज कर सकते हो जब तुम प्रिपेरेटरी स्टेज में आओगे। ठीक है, ज्यादातर यहाँ पे फील्ड विजिट भी करा सकते हो बच्चों को, फील्ड विजिट। ठीक है, जब क्लास 3, 4, 5 के बच्चों को थोड़ा बहुत आसपास, ज्यादा दूर तो बच्चों को लेके नहीं जा सकते, फील्ड विजिट करा पाओगे ज्यादातर यहाँ पे तुम्हारा रोल प्ले। ठीक है, यहाँ पे भी स्टोरी टेलिंग काम आएगा डेफिनेटली, क्योंकि क्लास 3, 4, 5 के बच्चे हैं, तो स्टोरी टेलिंग तो यहाँ पे भी काम में आएगा, रोल प्ले काम में आएगा, और ये सब मेथड काम में आएगा। ठीक है, ज्यादातर स्टोरी टेलिंग एंड डिस्कशन मेथड एंड रोल प्ले मेथड ज्यादा इस्तेमाल होता है फॉर प्रिपरेटरी स्टेज। मिडिल स्टेज में क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चे रहते हैं, यहाँ पे ज्यादातर तुम्हारा डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ज्यादातर तुम्हारा इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इस्तेमाल होता है। प्लस इसमें भी तुम्हारा लाइक रोल प्ले हो सकता है, इसमें भी तुम्हारा फील्ड विजिट हो सकता है, एक्सकर्शन हो सकता है, थोड़ा दूर भी बच्चों को लेके जा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में तुम्हारा सेकेंडरी या 9 to लेके 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हो, यहाँ पे जो मेथड यूज होता है ना, वो डिस्कशन कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज होता है। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के साथ डिस्कशन कराना होता है, जिसमें प्रैक्टिकल हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, प्रैक्टिकल रहता है यहाँ पे, तो डिस्कशन कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ पे इस्तेमाल होता है। यहाँ पे बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, बच्चे खुद से जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत लेक्चर मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है, ज्यादातर तुम्हारा डिस्कशन मेथड इस्तेमाल होता है। कुछ कुछ केस में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जो है तुम्हारा लेक्चर मेथड कुछ कुछ केस में यूज होता है, लेकिन ज्यादातर नहीं, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर मेथड यहाँ पे अगर ज्यादा यूज होता तो कहाँ यूज होता, जब उसके बाद 12th कंप्लीट करने के बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, तब जो है तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर देखो, यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद लेक्चर मेथड यूज होता है। यहाँ क्यों क्यों यहाँ पे ग्रेजुएशन जब आप करते हो, 12th करने के बाद जब ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में जब आप एजुकेट होते हो, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तब लेक्चर मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई बता सकता है इसका रीजन, वाई? सर वाई सर एक्चुअली लर्नर लर्नर्स सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं।
वेरी गुड बोथ ऑफ यू। लर्नर जो है यहाँ They are AKC. हाँ एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर, देखो एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर स्टार्टिंग में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। वेरी गुड, एकेसी एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर आप बोल सकते हो। यहाँ पे क्या है, बच्चे धीरे धीरे करके सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। यहाँ तक आते आते बच्चे इतना मेच्योर हो जाते हैं कि वो खुद से पढ़ाई कर सकते हैं, लाइब्रेरी वगैरह में जाके खुद से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, देखिए देखो मैं फॉर एग्जाम्पल एक ऑनेस्ट चीज मैं आपको बोलूंगा, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट एंड ब्रूटल ट्रूथ मैं आपको बोलूंगा। आप कोई भी कॉलेज में जाओ इंक्लूडिंग RIE, ठीक है, आप कोई भी कॉलेज में जाओ इंक्लूडिंग RIE या IIT में भी जाओ, तो बच्चे ज्यादातर यहाँ पे कॉलेज में बस अटेंडेंस के लिए क्लास जाते हैं। मैं जितना तुमको सच्चाई ये है, वो ऐसे नहीं कि मतलब, हाँ ऐसे नहीं कि मतलब बच्चे लेक्चर अच्छे नहीं होते हैं, लेक्चर अच्छे नहीं होते ऐसा नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं कॉलेज इसीलिए जाता था कि मुझे अटेंडेंस चाहिए था। हाँ, जो मेरा ऑनर सब्जेक्ट था, जो मेरा ऑनर सब्जेक्ट था, मैं नहीं, सब सारे बच्चे ऑनर सब्जेक्ट का क्लास अच्छे से करते हैं, क्योंकि उसमें उनका जो मार्क्स होगा आगे काम में आएगा, उसमें PG करना है। बाकी सब में जो है बहुत सारे बच्चे अटेंडेंस के लिए जाते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है, ऑनेस्ट ट्रूथ है। आप IIT में पढ़ो या RIE में पढ़ो, ठीक है, ऐसा रहता है। IIT में क्या होता है, तुमको IIT क्यों अच्छा क्यों बोला जाता है पता है? यहाँ पे तुमको जो है लेक्चरर पढ़ाए या ना पढ़ाए, ठीक है, यहाँ पे तुमको रहना पड़ेगा, एंगेज रहना पड़ेगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो। ठीक है, IIT में ज्यादातर साइंस एंड इंजीनियरिंग रहता है ना, ये सुनो, साइंस इंजीनियरिंग रहता है, तो यहाँ पे यस सर, हाँ, इंजीनियरिंग। लेक्चरर कैसे भी तुमको पढ़ाए, तुमको बहुत ज्यादा एंगेज रहना पड़ता है। जैसे कि तुम्हारा हमेशा मैक्सिमम टाइम तुम्हारा लैब में चला जाएगा, ठीक है, लैब बहुत सारा रहता है जिसमें भी तुमको अटेंडेंस चाहिए। अगर अटेंडेंस नहीं लाओगे तो नहीं दोगे तो तुम्हारा लाइक मार्क्स घटा देंगे वो लोग, ठीक है। इसीलिए मैं जितने लोगों को पूछा हूँ, क्योंकि RI में बहुत सारे जो पास आउट है वो IIT में जाके भी पढ़ते हैं, ठीक है। RI से बहुत सारे पास आउट मेरे दोस्त हैं जो IIT में MSc किए हैं, ठीक है। तो उनसे मैंने जो चीज पूछा ऐसा है कि लाइक बहुत ज्यादा टाइम उनको एंगेज रहना पड़ता है, ठीक है। इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अगर बात करेंगे तो भी वहां पे भी कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको बहुत ज्यादा टाइम एंगेज रहना पड़ेगा। लेक्चरर कैसे भी पढ़ाएं, ज्यादा टाइम आपका लैब में जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने में या चीजों को फॉलो करने में जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है लेक्चर अटेंड करने जाते हैं बिकॉज ऑफ अटेंडेंस, बिकॉज लेक्चर मेथड किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, लेक्चर मेथड किसी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बस अटेंडेंस के लिए जाते हैं। आपको वहां खुद से ज्यादातर पढ़ना पड़ेगा, खुद से ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लर्नर के साइड में जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होता ना, तब तक उतना इंटरेस्ट नहीं आता। पैसिव पार्टिसिपेशन मेथड में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होता, जहां पे भी वन वे फ्लो है इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होता, ठीक है। सो कब हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी बहुत बड़े लेक्चरर, बहुत अच्छे टीचर का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब में आप कुछ लोगों का वीडियो देखते होंगे, ठीक है, जिनका क्लास आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मान के चलो आपने देखा है या कोई कोई टीचर आपके लाइफ में होते हैं बहुत अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है विकास दिव्य कीर्ति करके, जब आप UPSC का तैयारी करोगे तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा। पता है किस किस विकास दिव्य कीर्ति करके हैं, ये दृष्टि IAS के फाउंडर है, ठीक है, हाँ दृष्टि IAS के जो है फाउंडर है। इनका तुम 2-3 घंटे का भी क्लास तुम अगर बैठ के सुनते हो ना यूट्यूब पे भी, तो तुमको बोर नहीं लगेगा, मतलब उतना बहुत बारीकी से पढ़ाते हैं, ठीक है, क्लियर। अभी एक खान सर भी हैं, ठीक है, खान सर का तो उतना मतलब हाँ, विकास दिव्य कीर्ति का तो पूरा लाइक बहुत ज्यादा डिटेल रहता है। तो खान सर भी ऐसे हैं जो इतने लाइक मजाकिया अंदाज से पढ़ाते हैं कि आपको बोर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या एक तरह से लीजेंड है, और भी बहुत सारे टीचर हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है, हाँ बहुत सारे टीचर है, अवध ओझा सर, बहुत सारे ऐसे टीचर है, ठीक है। हाँ, मैं +3 में पढ़ते ही नहीं है लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। हाँ, अटेंडेंस नहीं दोगे तो मार्क्स काट देंगे। जिनका चेहरा पता होता है ना, देखो आप जब कॉलेज जाओगे ना, ये चीज मैं बता देता हूँ, जिनका चेहरा जानते हैं ना उनको अच्छा मार्क्स मिलता है, ठीक है, इसीलिए जाते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। अब जो जो सर? CR वगैरह, हाँ सर RI के अंदर मिनिमम परसेंटेज कितना होता है? 75% अटेंडेंस होता है, मिनिमम 75। अभी शायद ITP में ये बढ़ जाएगा, ठीक है, ITP जब हो जाएगा ना इसमें 80 या 85 कर देंगे, 75 मिनिमम रहता है, ठीक है। तो इतना अटेंडेंस आपको चाहिए डेफिनेटली, ओके। अब देखो नेक्स्ट, हाँ तो लेक्चर कब अच्छा लगेगा, व्हेन टीचर इज एक्सपीरियंस। जैसे खान सर, तुम्हारे विकास दिव्य कीर्ति सर एक्सपीरियंस टीचर है,
ठीक है, he is the master of subject, Vikas Divyakirti sir, master of the subject, explain all the points and answer all the question raised by the students in a very efficient way, very interesting way. That's why लेक्चर करते करते भी वो इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, लेक्चर में थोड़ी उन टीचर का इफेक्टिव होता है जो जो मास्टर होते हैं, ठीक है, जो अपने सब्जेक्ट में मास्टर होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं एंड टू द पॉइंट सारे पॉइंट को समझाते हैं। ठीक है, तो तब ये मेथड अच्छा होता है। ठीक है, इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम, बट इफ दे नीड टू एनी क्लैरिफिकेशन, नॉर्मल डिस्कशन जैसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अगर कहीं पे उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तभी जो है बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी टाइम पूछ सकते हैं ऑब्वियसली, बट तभी पूछेंगे जब उनको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। डिस्कशन मेथड में क्या होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें जब चाहे बच्चे आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टीचर भी बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब टीचर भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों को, बच्चे समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, और बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं टीचर को क्लैरिफिकेशन के लिए। दोनों वे में क्वेश्चन आंसर होता है डिस्कशन में। लेकिन लेक्चर मेथड में लेक्चर कंटिन्यू करते रहते हैं, बच्चे बीच बीच में जब जो उनको मन करे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्लैरिफिकेशन के लिए। लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेक्शन रखा जाता है, क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाता है लेक्चर मेथड में। ठीक है, लेक्चर मान के चलो 2 घंटे का है, 2-3 घंटे का मान के चलो लेक्चर है, तो उसके बाद एट द एंड ऑफ द लेक्चर Q&A सेशन रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाता है। ठीक है, लेक्चर मेथड में इसलिए उतना ज्यादा ये इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बच्चा बीच में अगर उसका कंसंट्रेशन चला गया, ठीक है, तब नहीं समझ पाएगा कुछ भी। सो एफिशिएंसी ऑफ लेक्चर मेथड टोटली डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कितना क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, कितने अच्छी तरह से स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, कितने अच्छे स्टाइल से प्रेजेंट कर रहे हो, क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, आप अपने इंफॉर्मेशन में कितने क्लियर हो, एंड एक्टिव लिसनिंग स्किल ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर, लर्नर कितने एक्टिवली आपके बात को सुन रहे हैं, लर्नर कितने अच्छी तरह से उनका एक्टिव लर्निंग स्किल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका टीचिंग ऑल्सो, थैंक यू कृष्णा। हमेशा वी विल लाइक, हमको यही चीज जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं ना, क्यों अच्छे लगते हैं, वही चीज को आपको फॉलो करना है। एंड आपको भी हमेशा जब भी पढ़ाते हो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना है, ताकि बच्चे डेफिनेटली पसंद करें, बोर ना हो जाए, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग दैट मतलब बच्चे ज्यादा दिन तक आपको, मतलब ज्यादा टाइम तक आपको पसंद करेंगे, वही चीज है। ठीक है, अभी कल ही एक बच्चे ने मुझे लाइक मैसेज किया था कि उसका आरआई में कुछ रीजंस की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, तो शी वाज एक्चुअली मैरिड गर्ल, ठीक है, एक मैरिड गर्ल थी, 2 ईयर बीएड का प्रिपरेशन कर रही थी, उसका आरआई में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसका सीबीटी के थ्रू या स्टेट बीएड के थ्रू किसी और कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। क्योंकि वो मैरिड गर्ल थी तो वो लाइक एंड उसका एक बेबी भी था, तो वो लाइक ज्यादा क्लासेस नहीं कर पाते थे, तो उसने अपने तरफ से थोड़ा मेहनत कम किया, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसने बोला ये चीज, कल मैसेज भी किया था कि सर आपने जो पढ़ाया था क्लास में, वो चीज मुझे अभी जब मैं बीएड कर रही हूँ तो मुझे वो चीज अभी मुझे डायरेक्टली आपका बात याद आ रहा है, जो आप पढ़ाए थे वो चीज मुझे काम में आ रहा है। तो कल का ही मैसेज था ये चीज। तो यही चीज है, मतलब आप जब भी बच्चों को पढ़ाओगे ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म तक उनके दिमाग में रहे। ठीक है, बिकॉज कुछ भी देखो, वेस्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, आप किसी भी टीचर से सीखो, कुछ भी सीखो, एजुकेशन के कभी वेस्ट नहीं होगा। हो सकता है ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन ना हो पाए तो वो गाली देते होंगे मन में, लेकिन वही बात है, जो हमसे सीख के गए हैं ना, उनका कभी नॉलेज वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो पाया बोल के मन खराब कर रहे होंगे। ठीक है, कि होंगे ऐसे बहुत सारे बच्चे, किसी ने तो डायरेक्टली बोला नहीं, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई बच्चा होगा जिसको लगता है कि नहीं प्रिपरेशन किया, कुछ हो नहीं पाया, डिप्रेस्ड रहा। लेकिन इतना मैं लाइक ये चीज मैं अपने अंदर से फील करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो बाकी भी टीचर्स हमारे पढ़ाते हैं ना, वो आप अपने जिंदगी में डेफिनेटली सिर्फ यहाँ पे नहीं, आगे डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। आरआई के अलावा और आगे जा, आरआई में तो हेल्प करेगा ही, आगे आप केवीएस एनवीएस का एग्जाम देते हो ना, तब भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम देते हो तो ओके। तो एक्टिव, आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से सुन सकते हो, बीच बीच में डाउट्स पूछना है। हाँ, यस डेफिनेटली यू विल क्लियर नेक्स्ट ईयर। ओके, तो क्वांटिटी, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्टिव लिसनिंग स्किल, सप्लीमेंट्री मटेरियल, ठीक है, ये सब चीज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको बीच बीच में सप्लीमेंट भी देना पड़ेगा, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस, कुछ और भी चीजें बताना पड़ेगा। ठीक है, टू प्रोवाइड ए रोड मैप फॉर द लेक्चर, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल लेक्चर मेथड में पढ़ा रहे हो तो स्लाइड्स यूज करोगे तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री मटेरियल में आप कुछ एग्जाम्पल्स
स्लाइड में इंट्रोड्यूस कर दोगे, कुछ वीडियो क्लिप्स ऐड कर दोगे तो अच्छा लगेगा। तो एडवांटेज क्या है लेक्चर मेथड का? कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि इट इज गुड फॉर लार्ज क्लासरूम। अगर आपके क्लास में 200-300 बच्चे हैं तो आप सारे बच्चों के साथ तो इंटरेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए आइडियल जो लिमिट होता है क्लासरूम का 40 स्टूडेंट होता है। ठीक है, 40 स्टूडेंट होता है एक क्लास में जो तुम्हारे जेएनवी केवी में बैठते हैं। 200-300 अगर बच्चे हैं तो वहां पे डिस्कशन मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि क्लास का लेंथ ही 45 मिनट्स होता है। ठीक है, 45 मान के चलो 1 घंटा, 1 घंटा में आप 200-300 बच्चों के साथ डिस्कशन नहीं कर सकते। इसलिए जब लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वहां पे लेक्चर मेथड इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद लेक्चर मेथड में द स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम इफ दे नीड एनी क्लैरिफिकेशन। ये भी एक अच्छा चीज है कुछ हद तक कि बच्चे अपना डाउट एनी टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, ये भी एक सर, अच्छा पॉइंट है। हाँ, लेक्चर मेथड में नंबर ऑफ स्टूडेंट 200-300 मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, 200-300 होते हैं। ठीक है, ओके 100 से ज्यादा होते हैं, मोर देन 100, 100 प्लस। ठीक है, 100 प्लस होते हैं लेक्चर मेथड में, जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है। यूनिवर्सिटी वगैरह में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, ओके क्लियर? हाँ, यस सर और जहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं वो तुम्हारा डिस्कशन मेथड वहां पे इस्तेमाल हो सकता है। स्कूल में 40 स्टूडेंट्स रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बीएससी बीएड करोगे ना, बीएससी बीएड करोगे, बीए बीएड में तो ठीक है, फिर बीए बीएड करते हो तो वहां पे 50, मैं आरआई का बात कर रहा हूँ। अब आईटीपी में भी आपका कम ही स्टूडेंट रहता है। ठीक है, आईटीपी जो तुम्हारा न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है ना बाकी कॉलेजेस में, वहां पे भी कम स्टूडेंट्स हैं। तो बीए बीएड जब करोगे वहां पे 50 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डिस्कशन मेथड थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, अच्छी तरह से होता है। लेकिन जब बीएससी बीएड करोगे तो वहां पे 100 स्टूडेंट्स एक साथ बैठता है। एजुकेशन क्लास में 100 स्टूडेंट्स एक साथ बैठता है, बहुत बड़ा बड़ा हॉल रहता है यहाँ पे। ठीक है, बड़ा बड़ा हॉल रहता है, तो वहां पे डिस्कशन मेथड नहीं इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपने 3 इडियट या मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा होगा, तो वहां पे यस बहुत सर। लंबा होता है। ठीक है, यहाँ पे टीचर खड़े होके पढ़ाएंगे ब्लैक बोर्ड में, और जो यहाँ पे जो तुम्हारे बेंच होगे ना, ऐसे ऊपर ऊपर होगा, स्टेयर स्टेयर होगा, और वहां पे बेंचेस होंगे। तो ये पूरा ऐसे करके ये ऊपर साइड में ऊपर रहता है। ठीक है, तो लास्ट में बहुत दूर रहता है, तो यहाँ पे डिस्कशन में इस्तेमाल नहीं हो सकता जब 100 बच्चे होते हैं। तो बीएससी बीएड में 100 स्टूडेंट्स होते हैं, बीए बीएड में 50 होते हैं। तो बीए बीएड में थोड़ा ठीक ठाक रहता है, लेकिन बीएससी बीएड में थोड़ा ज्यादा बच्चे रहते हैं, तो वहां पे डिस्कशन नहीं होता। कॉलेज में, कॉलेज में डिस्कशन का उतना जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कशन मतलब अच्छा होता है, आगे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो एनी टाइम डाउट पूछ सकते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, तो ये कुछ हद तक इसीलिए अच्छा है। लेक्चर मेथड में जो अच्छे टीचर होते हैं, दे ऑलवेज एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, टू द पॉइंट समझाते हैं। एंड द टीचर डिस्कस ओल्ड टॉपिक एंड कंप्लीट द करिकुलम ऑन टाइम। जब ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीशन करना है तो लेक्चर मेथड सही है। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन मेथड टाइम टेकिंग होता है, लेक्चर मेथड टाइम टेकिंग नहीं होता है। ठीक है, लेक्चर मेथड टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, तो इसीलिए ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीशन हो पाता है। स्टूडेंट्स कैन गिव देयर ओपिनियन एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अपना ओपिनियन एट द एंड वो दे सकते हैं। तो ये एक तरह से एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, कुछ हद तक पॉजिटिव है, ओपिनियन दे सकते हैं तो उसीलिए पॉजिटिव है। लेकिन बीच बीच में भी अगर कुछ बोल पाते, एक्टिव पार्टिसिपेशन बीच में भी होता तो अच्छा रहता। तो ये कुछ हद तक पॉजिटिव है, कुछ हद तक नेगेटिव है। ठीक है, टीचर कैन कंट्रोल, टीचर के हाथ में सारा ये रहता है। टीचर कैन कंट्रोल एंड मेंटेन डायरेक्ट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विथ ग्रेट इंटरेस्ट। मतलब बीच में यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है। जैसे डिस्कशन मेथड में क्या होता है, बीच में कोई बच्चा अगर कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछेगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे तो आपको आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके ये कर देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन सिलेबस के अंदर कोई चीज है लेकिन वो डाइवर्ट कर रहा है आपके टॉपिक को डाइवर्ट कर रहा है, तो वहां पे टाइम चला जाता है। तो डिस्कशन मेथड में टाइम थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन लेक्चर मेथड में टीचर आराम से 2 घंटे तक ग्रेट इंटरेस्ट के सहित अपना पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी उनको देना है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन वो दे पाते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है। इट्स ऑल्सो स्टिमुलेट द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट बाय गिविंग एडवांस नॉलेज। एडवांस नॉलेज किसी टॉपिक में देना है तो लेक्चर मेथड काम आता है, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बेसिक से लेके एडवांस नॉलेज तक कम टाइम में दे सकते हैं लेक्चर मेथड में। ओके ओके, दैट्स व्हाई लेक्चर मेथड यूजफुल, बिकॉज इन दिस मेथड लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन लेस टाइम में दे सकते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन डिस्कशन मेथड में नहीं होता, क्योंकि डिस्कशन मेथड में सब बच्चा अपना अपना डाउट पूछेगा, टीचर को भी जो है डिस्कशन करना होता है, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डिस्कशन में नहीं दे पाते हैं। ठीक है, डेमोस हाँ, डिसएडवांटेज देखते हैं। लेक्चर मेथड ऑब्वियसली क्या है, ट्रेडिशनल है, तो इसलिए एडवांटेज खाली नहीं है, इसमें डिसएडवांटेज भी है। लेक्चर मेथड इज नॉट फुल्ली आर्म्ड एडवांटेज, इसमें भी ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि इट इज टोटली ऑन डेमोक्रेटिक। ऑन डेमोक्रेटिक क्यों है, क्योंकि बच्चा बीच बीच में डाउट नहीं पूछ सकता, कंप्लीट कंट्रोल यहाँ पे टीचर का होता है, इसीलिए
क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल टीचर का होता है, तो टीचर एक तरह से आप बोल सकते हो ऑटोक्रेटिक रहते हैं यहाँ पे। दैट्स व्हाई इट इज ऑन डेमोक्रेटिक मेथड। in a democratic country every person have some opinion to give by means of voting system। मतलब जब वोटिंग सिस्टम में हम लोग वोट देते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, सब लोग वोट देते हैं, फिर गवर्नमेंट सरकार आते हैं, ठीक है। तो लेक्चर मेथड में अगर टीचर रूड है, इफ द टीचर इज रूड, स्टूडेंट्स डोंट फील सेफ टू आस्क क्वेश्चन फॉर क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना पाना टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर टीचर रूड है तो बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, टीचर बोरिंग वे में पढ़ाते हैं तो बच्चे बोरिंग हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये लेक्चर मेथड का डिमेरिट्स है। समटाइम लर्नर बिकम ए साइलेंट रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द टीचर, क्योंकि ये पैसिव है, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता, बहुत ज्यादा सर? पैसिव कुछ टाइम हो जाता है। यस सर ये टीचर सेंटर्ड मेथड है ना? यस डेफिनेटली, जितने भी ट्रेडिशनल मेथड है वो सारे टीचर सेंटर मेथड है, ठीक है। ये भी तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड है, लेक्चर मेथड, ये टीचर सेंटर, क्योंकि टीचर के पास कंप्लीट कंट्रोल होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड। ओके, एंड ऑन डेमोक्रेटिक, टीचर सेंटर मतलब ऑन डेमोक्रेटिक होता है, ठीक है, क्लियर। सो लेक्चर जो है समटाइम कैन बी बोरिंग एंड अनप्रोडक्टिव इफ नॉट ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली। अगर टीचर जो है प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो ये जो है बोरिंग अनप्रोडक्टिव हो जाता है। हाँ ऑब्वियसली टीचर जो होते हैं क्योंकि उनके पास सारा कंट्रोल होता है, तो ऑथोरिटेरियन भी इसको बोला जाता है, ऑथोरिटेरियन मेथड, ठीक है। ऑथोरिटेरियन मतलब जहाँ पे टीचर इज द ऑथोरिटी, टीचर हैज द कंप्लीट ऑथोरिटी, ठीक है। तो देखो फिर भी इतना नेगेटिव चीजें होने के बावजूद भी, मतलब इतना डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी हम लोग लेक्चर मेथड को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं स्कूल या कॉलेज में। कैसे बना सकते हैं? कि टीचर कैन मेक हिज लेक्चर मेथड इंटरेस्टिंग टू द लर्नर इन डिफरेंट वे, अलग अलग वे में बना सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज टू मेक लेक्चर मेथड मोर इंटरेस्टिंग। कैसे बना सकते हैं? देखो सबसे पहले जो आप पढ़ाने जा रहे हो, गिव ए रोड मैप और फ्लो चार्ट बाय यूजिंग पॉइंटर्स एंड आल्सो इंडिकेट्स ईच एंड एवरी पॉइंट स्केल लर्नर्स फॉलो। देखो आपको सबसे पहले जो भी लेक्चर पढ़ाना है उसका एक रोड मैप दे दो, ठीक है। रोड मैप का मतलब क्या होता है? आप एक चार्ट प्रोवाइड कर दो, ठीक है, कि इसके बाद फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर दो, इसके बाद ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे। इसमें आप कॉन्सेप्ट मैप भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉन्सेप्ट मैप, ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप। आप डायग्राम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप जो है वीडियो, एनिमेटेड वीडियो भी कुछ कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, एनिमेटेड वीडियो इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब चीज इस्तेमाल करके जो है और इंटरेक्टिव बना सकते हो अपना लेक्चर को। एंड हर एक पॉइंट को आपको समझाना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को बच्चों को समझाना पड़ेगा। ओके, ऑल द सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी रैशनली साउंड। जो भी आपका सीक्वेंस रहेगा रैशनली साउंड एंड लॉजिकल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लर्नर। लर्नर के व्यू पॉइंट में वो रैशनल होना चाहिए, ठीक है, साउंड एंड लॉजिकल होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए उनके हिसाब से वो चीज, लॉजिकल एंड साउंड मतलब प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि सीक्वेंस अगर गड़बड़ हो गया तो बच्चे तो बीच में नहीं पूछेंगे आपसे, या ना ही आप बच्चों को बीच में पूछ पाओगे कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बीच में तो आप नहीं पूछ पाओगे कि कितने समझ आ रहे हैं, असेसमेंट तो बीच में नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई सीक्वेंस बिगड़ गया तो पूरा लेक्चर ही बिगड़ जाएगा। सो दैट्स व्हाई प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। इन एनी लेक्चर मेथड देयर मस्ट नॉट बी एनी कम्युनिकेशन गैप। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप अगर हो रहा है तो टीचर्स को पता नहीं चलेगा, ठीक है, और लर्नर्स पूछ नहीं पाएंगे। इसलिए कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। सो लैंग्वेज जो भी वो लेक्चर यूज करेंगे वो क्लियर, शार्प होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए। जिस तरह का मेथड जो है, जैसे खान सर और ये विकास द्विवेदी जिनका हम एग्जाम्पल दिए वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर, शार्प एंड एंगेजिंग होना चाहिए। ओके, फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक देयर मस्ट बी सुइटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। सुइटेबल एग्जाम्पल होना चाहिए, रियल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल और रियल एग्जाम्पल को बच्चे रिलेट कर पाते हैं, दे कैन रिलेट दोज एग्जाम्पल, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाते पढ़ाते यूएसए का कोई कल्चर को बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन अगर मैं इंडियन कल्चर बताऊंगा तो आप समझ पाओगे। तो वो चीज रिलेटेड होना चाहिए, दे कैन रिलेट, दे मस्ट रिलेट द नॉलेज विद देयर प्रीवियस नॉलेज। जो आप न्यू नॉलेज दे रहे हो वो प्रीवियस नॉलेज के साथ वो रिलेट कर पाना चाहिए, तभी जो है वो समझ पाएंगे। एंड लेक्चर शुड स्टार्ट फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। जब भी आप लेक्चर देने जा रहे हो ना, तब उससे पहले थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कराओ। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन क्या होता है? ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मतलब उनको थोड़ा एक्टिव बनाओ, उनको थोड़ा एक्टिव या चार्ज्ड। चार्ज्ड मतलब बोर ना फील करें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो स्टार्टिंग में आके पहले बहुत बड़ा एक शायरी या कुछ बोल देते हैं,
या फिर कोई अच्छा कहानी सुनाते हैं। बहुत सारे लेक्चरर क्या करते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी सुना देते हैं छोटा सा, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इवन आप देखना, जब भी कोई लाइक गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, तो वो क्या करते हैं, पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स या समथिंग कुछ स्टार्ट करते हैं। इवन जब एंकरिंग करते हैं ना, वो भी कुछ कुछ बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल कोट्स डालते रहते हैं ताकि कोई बोर ना हो, ठीक है। तो जब भी लेक्चर स्टार्ट करोगे ना, बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मतलब इस तरह का कुछ चीजें पूछो या बताओ जिससे उनका ब्रेन चार्ज हो जाए, ब्रेन एनर्जाइज हो जाए या एक्टिव हो जाए। वो एंड तक 2 घंटा का लेक्चर, 2 घंटे तक आपके साथ बने रहें, इस तरह से उनको थोड़ा एक्टिवेट कर देना उनका दिमाग को, ठीक है। सो लेक्चर वुड स्टार्ट फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑन द टॉपिक व्हिच लर्नर्स हैव ऑलरेडी लर्न। जो जान चुके हैं ना उसके ऊपर चीजें बताओ, ताकि उनको ऐसा ना लगे आज कुछ हम लोग लाइक बहुत ही डिफिकल्ट पढ़ने जा रहे हैं। उनको ऐसा लगे कि अरे ये तो हम जानते हैं, कुछ नया सीखेंगे इसके ऊपर, ऐसा उनको लगना चाहिए, ठीक है। कुछ नया सीखेंगे लेकिन जो जानते हैं उसके ऊपर सीखेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज सीख मतलब हमको बताया जाएगा जो हमारे सर के ऊपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा लेक्चर मेथड को अच्छा बनाने का टेक्निक।